हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वाइंडिंग चैप्टर का टेक्निकल पार्ट का दूसरा वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेड गियर के बारे में। तो जो टाइप्स ऑफ हेड गियर होता है वो उसमें जो मेन चीज़ है कि सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। सिलेक्शन ऑफ ए हेड फ्रेम डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसा क्या लाइफ ऑफ द माइंस का कितना लाइफ है, यूजफुल लाइफ कितना है, 30 साल 35 साल, जनरली 30 साल होता है अंडरग्राउंड माइंस का। आउटपुट क्या रहेगा उसके हिसाब से अपना डबल केज यूज़ करना, सिंगल केज यूज़ करना। डबल केज यूज़ करेंगे मतलब डबल डेकर अगर हम लोग केज यूज़ करेंगे उसके लिए जो हेड फ्रेम है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ का साइज कैपेसिटी दोनों बढ़ जाएगा। स्पीड ऑफ वाइंडिंग, डेप्थ ज़्यादा रहेगा तो स्पीड ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा। स्पीड ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा तो वाइब्रेशन अनरिलेटेड इश्यूज रहेगा। उसको कोप अप करने के लिए हमको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होगा स्ट्रक्चर में। टोपोग्राफी कहाँ पर ये हम लोग बैठा रहे हैं उसका जगह के ऊपर भी, मेथड ऑफ हैंडलिंग ऑफ द आउटपुट एट सरफेस में कैसे उसको हैंडल करेंगे आउटपुट को, उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। हाइट ऑफ हेड गियर का हाइट क्या रखेंगे। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेड फ्रेम का क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करेंगे। सब्सिडेंस इफेक्ट, अगर वहाँ कोई सब्सिडेंस इफेक्ट है या नहीं। टाइप ऑफ हेड फ्रेम 4 और 6 पोस्ट टाइप, 4 पोस्ट टाइप या 6 पोस्ट टाइप, किस टाइप का यूज़ करेंगे। तो मेनली जो है 3 टाइप का होता है हेड फ्रेम जनरल यूज में। ए टाइप, 4 पोस्ट टाइप, 6 पोस्ट टाइप। द 4 पोस्ट और 4 leg type is most common, which is erected over the shaft. 4 ये रहेगा, इस पे हेड फ्रेम बना के हम लोग डोली बैठाएंगे। The method used in design of winding plant to balance the load on the winding engine and reduce the initial peak loads may be using balance rope by cylindro-conical drum, वॉल लेवनट, इंग्लिनर कंट्रोल। तो इस 5 तरीके से हम लोग जो है बैलेंसिंग कर सकते हैं पीक लोड को, ठीक है। इनिशियल पीक लोड को रिड्यूस कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस रूप देके बाई सिलेंडर कोनिकल ड्रम यूज़ करके वॉल लेवनट, इंग्लिनर कंट्रोल यूज़ करके। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, अब हम लोग ब्रेकिंग में आते हैं। जो हम लोग ड्रम यूज़ करेंगे उसमें क्या क्या ब्रेक यूज किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग यूज़ करते हैं वाइंडर में, अब 3 तरह का होता है। एक प्लगिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग, दूसरा है डायनेमिक करंट ब्रेकिंग, तीसरा है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। ये टॉपिक जो है हम लोग मेन टॉपिक्स को ही एक्चुअली कवर अप कर रहे हैं, जिससे हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चीज़ों को और इलाबोरेटली डिस्कस करने से वीडियो लंबा होगा, जिससे हमारे जो दर्शक बंधु है वो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कम से कम समय पे टाइम का यूटिलाइजेशन के लिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग मेन टॉपिक्स को शॉर्ट में कवर अप कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। प्लगिंग में क्या आता है, इट इज़ इफेक्टेड बाय शिफ्टिंग द कंट्रोल हैंडल टू ए पोजीशन ऑपोजिट टू द मशीन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मशीन डायरेक्शन जिस मूवमेंट हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोल हैंडल को हम शिफ्ट कर देंगे। नाउ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स ऑपोजिटली। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑपोजिट में रोटेट होगा ऑन टू द रोटर एंड ऑफ द वाइंडिंग इंजन एंड thus रिजल्टिंग द ब्रेक टॉर्क टू ब्रेक द वाइंडिंग सिस्टम। दूसरा है डायनामिक ब्रेकिंग। The dynamic braking is accomplished by disconnecting the stator from the AC mains. स्टेटर को जो है डिस्कनेक्ट कर दे AC mains से कनेक्शन से एंड फीडिंग इट विद DC while shorting the rotor directly or through the starting rheostat. The stator forms the stationary magnetic field which induces alternating current in the rotating rotor. Interaction of the current with the stator magnetic field creates braking torque. इसमें हम लोग डायनामिक ब्रेकिंग में करते हैं क्या,
disconnecting the stator from AC mains and feeding it with DC. While sorting the rotor, जब हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं रोटर को डायरेक्टली और थ्रू द starting rheostat, the stator forms the stationary magnetic field which induces alternating current in the rotating rotor. Interaction of this current with the stator magnetic field creates braking torque. तीसरा है regenerative braking. इसमें क्या है? It is effected as follows. The operator releases the brake. Winder starts rotating under the action of load being lowered. जो लोड लोअर हो रहा है उसके एक्शन से जो है क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा. एज द स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड जैसे बढ़ जाएगा, ऑपरेटर शिफ्ट्स द वाइंडर कंट्रोल हैंडल इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रोटेशन so that when the synchronous speed is attained, the rotor gets sorted and the extreme position of the handle. And after the rotor speed exceeds the synchronous one, the motor braking torque starts increasing while the acceleration of the load being lowered decreases. It can be only applied in the full speed part of the winding cycle where the increase in cage speed is permissible. तो केज स्पीड बढ़ा सकते हैं, वहीं हम लोग इसको रिजनरेटिव ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं. और फुल स्पीड इसके लिए हमको चाहिए तो ये हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते. अब जो हम लोग ड्रम में ब्रेकिंग सिस्टम बताएं तो ड्रम का जो प्रोफाइल होता है किस किस टाइप का होता है, ओनली टाइप्स विल बी डिस्कस्ड. तो द पावर रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग रिजल्टेड इन द यूज ऑफ वेरियस ड्रम प्रोफाइल्स और शेप इन ऑर्डर टू अफोर्ड द मोस्ट एफिशिएंट डिजाइन. 4 different shapes of drums are used in India: cylindrical drum, conical drum, cylindro-conical drum, bi-cylindro-conical drum. तो अभी हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी में मैकेनिकल ब्रेकिंग. वाइंडिंग में यूज होता है. तो 2 तरह का मैकेनिकल ब्रेक यूज होता है, एक होता है पोस्ट ब्रेक, दूसरा होता है कैलिपर ब्रेक. तो ये कैलिपर ब्रेक का एक एग्जांपल है, जैसा हम लोग कॉलेज में भी यूज़ होता है. हम लोग जब भी इस हैंडल को ऑपरेट करेंगे तो ये जो है टाई रॉड जो है श्रिंक होगा और जो दोनों तरफ पैड है ये पैड जो है एक दूसरे की ओर आएगा और ये जो ड्रम है इसको रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करेगा. अब आया इमरजेंसी. अच्छा, ये हमारा था कैलिपर ब्रेक, जस्ट कैलिपर टाइप ऑफ सेटअप. और ये अब हमारा है पोस्ट ब्रेक. 2 पोस्ट यूज़ होगा, दिस वन एंड दिस वन. दोनों पोस्ट को हम लोग हैंडल ऑपरेट करेंगे या इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते, मैकेनिकली ऑपरेट करेंगे लोड की सहायता से. ठीक है, हैंडल प्रोवाइडेड रहता है. तो जब हम लोग ब्रेक ऑपरेट करेंगे तो ये एक पोस्ट दूसरी पोस्ट की ओर आ जाएगा. तो ये हमारा जो है यहाँ क्या रहेगा, ये एक फ्रिक्शन देगा इस ड्रम को और ड्रम रुक जाएगा. इमरजेंसी ब्रेकिंग. Brakes can be applied in emergency by ordinary brake engine. They may be applied by hydraulic power or springs. The emergency part of this free-release spring-operated brake consists of nest of short, stiff springs held in compression. The springs may be arranged horizontally or vertically. They are released by a trip cylinder acting on the toggles. These brakes can be spring-operated brake applied in 0.05 seconds if required, and the springs must reset after a trip while the brake is held by ordinary service engine. ये जो स्प्रिंग ऑपरेटेड ब्रेक है ये इमरजेंसी कंडीशन में अप्लाई किया जाता है. थैंक यू फ्रेंड्स.